निफ्टी ने अच्छी ग्रीन कैंडल दी है आज, एक एवरेज वॉल्यूम के साथ दिया है, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन दिया है। इनफैक्ट कल के सेशन के डे एंड से रिवर्सल शुरू हो गया था। अब क्या रिवर्सल सस्टेन होगा या फिर एक सिर्फ एक 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 फेक ब्रेकआउट है? और ब्रेकआउट तो नहीं, फेक ग्रीन कैंडल का मूवमेंट है जो कि जल्दी सबसाइड हो जाएगा। अगर आप ये सब सवालों का जवाब जानना चाहते हैं दोस्तों, तो वीडियो लास्ट तक देखिए। मैं कुछ ऐसी अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करने की कोशिश करूंगा जो आपको आपके ट्रेडिंग डिसीजन में शायद हेल्प कर सके। तो दोस्तों याद रखिए, ये कोई ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस नहीं है, ये कोई एजुकेशनल वीडियो नहीं है, ये सब मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए आज हुआ क्या, निफ्टी ने अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई है और एक अच्छे प्राइस एक्शन के साथ निफ्टी ने डे क्लोज किया है। वॉल्यूम भी ठीक ठाक ही है, तो रिलाई भी कर सकते हैं हम इस प्राइस एक्शन पे। और जो हमारे कैलकुलेटेड लेवल्स थे, बिल्कुल वहीं पे जाके कहीं ना कहीं निफ्टी ने पॉज भी लिया है। अब आगे क्या, आप इस चीज को देखिए कि निफ्टी ने अपने मूविंग एवरेजेस को कितने अच्छे से रिस्पेक्ट करा है। बिल्कुल एक मूविंग एवरेज क्लस्टर है जहां पर निफ्टी गया, टच किया और फिर वहां से वापस आ गया। आज का मेरा व्यू भी यही था कि निफ्टी आज पूरे दिन जो है साइडवेज टू पॉजिटिव मोमेंटम के साथ काम करेगा, और हुआ भी यही। निफ्टी ने खुलते के साथ ही अच्छा मूवमेंट दिया अपसाइड पे, और स्पेशली थोड़ा टाइम वेट करा, साइडवेज रहा और उसके बाद बहुत अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट मिला हमको निफ्टी में। तो दोस्तों ये तो एक बात हुई। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो मूविंग एवरेजेस को अगर मैं ऑब्जर्व करना चाहूँ तो आप देखेंगे कि बहुत कुछ, मतलब निफ्टी दो मूविंग एवरेज के बीच में अब स्टक है, और जो कि 5 EMA और 10 EMA है। ये मानकर चले कि 10 EMA पे सपोर्ट मिल रहा है, 5 EMA पे हल्का सा रेजिस्टेंस है, बट ये मुझे लगता नहीं कि ये निफ्टी यहाँ पर रुकेगा। मुझे लगता है कि निफ्टी बहुत क्लियरली कल भी एक हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम, पॉजिटिव मूव देगा, पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ पूरे दिन ट्रेड करेगा निफ्टी। ये मुझे ट्रेंड एनालिसिस करके और डेटा को स्टडी करके ऐसा लगता है। रेंज डाउन साइड पे तो बहुत ही लिमिटेड है। देखिए कल एक्सपायरी का पेनल्टीमेंट डे होगा, थर्सडे को हमारी एक्सपायरी निफ्टी की, तो रेंज डाउन साइड पे तो बहुत ही लिमिटेड लग रही है एटलीस्ट कल के लिए। अप साइड पे जो रेंज है वो हो सकता है हमको करीब करीब 300 400, करीब करीब 350 तक, 25 350 तक हमको लेके जाए, स्पेसिफिकली 25 340 तक, और नीचे 25,000, 25,082, ये रेंज है जो कल प्ले आउट होगी। बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, नीचे की रेंज तो मैंने आपको काफी लंबी दे दी, उतना जाएगा नहीं, उतना मुझे लगता नहीं निफ्टी कल जाएगा। बट अपसाइड पे जो हमारा ब्लू वाला चैनल चल रहा है, यहाँ पर निफ्टी जाके एक सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, और अगर हमारे कैलकुलेटेड लेवल पार हो जाते हैं तो यहाँ पर एक, बट एक चीज मेरे को ये भी लगती है दोस्तों कि शायद निफ्टी वहां से फिर फिसले और आने वाले दिनों में फिर हमको एक डाउन साइड का मूवमेंट दे। देखते हैं वो क्या होता है, कैसे प्ले आउट होता है। बट ये तो एक अलग बात है। स्पेशली हम कल की अगर बात करें तो कल के लिए मुझे पॉजिटिव मोमेंटम दिखता है, पॉजिटिव मूव दिखता है निफ्टी में आता हुआ। तो अब हम बात करते हैं ओआई की, कि जो दोस्त ओआई समझते हैं उनके लिए क्या किस तरह का मूवमेंट रहा। देखिए कॉल राइटर्स आज, कॉल राइटिंग जो है वो करीब 13 करोड़ 80 लाख के आसपास की कॉल्स रिटेन है टोटल सिस्टम, और 11 करोड़ के आसपास की पुट्स रिटेन है सिस्टम में। आज एक्सपेक्टेड नहीं था बट एक शॉर्ट कवरिंग मूव आया है, और बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं बट एक शॉर्ट कवरिंग जो कि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था वो मूव आया है। अभी अभी की प्रूवन नहीं कि शॉर्ट कवरिंग है, बट हाँ शॉर्ट्स ने कवर तो करना शुरू किया है थोड़ा थोड़ा थोड़ा। स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग मूव नहीं है। कल हमें देखने को मिल सकता है कि क्या शॉर्ट्स किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। बट हाँ एक चीज तो बहुत क्लियर है कि पुट राइटर्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग की है 25,200 पर, 25,100 पर, और 25,000 पे तो है ही है। 25,000 पे तो ऑलरेडी बिल्टअप है ही है, बट जो फ्रेश हुई है वो 25,200 पे बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। अब इस चीज को कैसे समझें? देखिए हम 25,200 पर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहे हैं, और कल के दिन में आप एक इसी लेवल को ध्यान में रखते हुए 25,200 को करीब करीब ध्यान में रखते हुए 25,100 बेसिकली आप एक स्टॉप लॉस लगाकर और लॉन्ग साइड का ट्रेड आप ले सकते हैं। कहाँ तक का लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हैं? पहले तो आप ये मानिए कि 25,300, 25,200, 25,250 1 आवरली टाइम फ्रेम पर देखते रहिए कि कौन सी स्ट्राइक ब्रेक हो रही है।
अगर स्ट्राइक ब्रेक हो रही है तो अपने लॉन्ग साइड ट्रेड को आप 2500 का स्टॉप लॉस मानकर आप उसको ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर कहीं पर भी रेजिस्टेंस फेस होता है, 1 आवरली ब्रेक होता है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग जिस तरह से आई है मुझे लगता है शॉर्ट कवरिंग कल भी कंटिन्यू रहेगी। और तो आप अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करते रहिए 2500 को, 25,150, 25,200। 25,200 को आप एक बार अगर आप अपना स्टॉप लॉस मान लेते हैं दोस्तों, तो उसको वो एक सैक्रोसेंट सपोर्ट मुझे लगता है कल के दिन में रहेगा, कोई न्यूज नहीं आती है तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपना कल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फ्रेश ट्रेड भी आप कल ले सकते हैं। और जो लोग ट्रेड में कंटिन्यू करें लॉन्ग साइड ट्रेड में, वो भी अपना ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं कल के लिए। बट हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि कल शॉर्ट कवरिंग मूव अगर फेल होती है तो डाउन साइड मूव भी कम, मतलब नीचे की तरफ कम ही निफ्टी गिरता हुआ मेरे को दिख रहा है। कल नीचे की तरफ सपोर्ट आपको अच्छा मिल सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आप अपना कल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और अगर ये मेरा एनालिसिस है कल के लिए, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। माय नेम इज अभिषेक मित्तल। अगर आप नई पोजीशन बनाने से पहले या फिर अपने पोर्टफोलियो में फंसे हुए स्टॉक्स का मुझसे इसी तरह का एनालिसिस कराना चाहते हैं और सीखना भी चाहते हैं, तो मुझे आज ही व्हाट्सएप करिए 7045021969 पर।